Turn down for what? नमस्कार, मैं सुल्तान टाइम्स पर आपके साथ। तो हम यहाँ पर बात करने वाले नंबर सिस्टम के चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के तो 3 वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं। तो जो इसका अगला पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट, हम देखते हैं इसमें एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट, हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड किया जाए, हमें इस बात को समझना रहेगा, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं इसमें कितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं और उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक बात करें कि हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट एंड हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट, तो इसमें जो भी 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से कोई एक सवाल पूछ सकता है। तो हम देखते हैं, पहले उनके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, तो जो इस बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मान लीजिए एक आसान से क्वेश्चन लिखा बेटा, P बराबर 96/95 इंटू 97। बेटा ए P की वैल्यू लिखी थी। तो एक क्या लिखा था, Q बराबर 97/96 इंटू 98। और R बराबर क्या लिखा, R इक्वल लिखा हुआ था 1/97। तो क्वेश्चन ये था, हमें बताना था कि P, Q और R में इनमें से लार्जेस्ट कौन सा, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा लिखा रहेगा। तो अगर हमें कभी ये डिसाइड करना हो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो एक तरीका होता है कि क्यों ना इनको हम सॉल्व करना सीख लें। तो एक तरीका ऐसा होता है, अगर मान लीजिए तो एग्जाम टाइम में इतना दिमाग काम नहीं करता है, या हम लोग जब देखते हैं बड़े बड़े नंबर तो थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर चक्कर में क्या करते हैं, इनको हम ठीक से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर कभी भी इन सारे नंबर लगातार हो, जैसे कि नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो हम एक तरीका समझ सकते हैं, क्यों ना इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सपोज कर लिया जाए। तो ये बताओ, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं, किसी एक नंबर से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 95। तो अगर हम 95 को 1 मान लें, हालांकि आप कुछ मान सकते हैं बट कभी 0 मत मानना, अपॉन में कभी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या रहेगा, नॉट डिफाइन होता है। तो अगर हम 95 को बेटा 1 मान लें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 95 को 2 मानना पड़ेगा, 96 को 2 मानना पड़ेगा, 97 को 3 मानना पड़ेगा। अब क्या है, 95 हमारी बेस वैल्यू हो गई, तो हम जो भी नंबर ऊपर नीचे मान सकते हैं, तो उसमें क्या 95 को बेस मानकर ही मान सकते हैं। तो यहाँ से कितना लिखा रहेगा, तो 96 क्या है 2 हो जाएगा, 97 कितना 3 हो जाएगा, और 98 बेटा कितना हो जाएगा, हमारा 98 4 हो जाएगा, और 97 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि 95 आपने 1 मान लिया है। तो अब क्या करो, आप इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, या आप किसी को 2, 3, 4 भी मान सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट यही मानना है बेटा। हाँ, अगर आपने 95 को जो भी मानना है उसके बेस पर, उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें नंबर को कन्वर्ट करना, हमें नंबर को पुट करना है। तो हमारा क्वेश्चन P बराबर कितना हो जाएगा, 2/1 इंटू 3। तो ये क्या 2/3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.66। Q बराबर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 4। बेटा ये कितना आ जाएगा 3/8। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24 और 60 8 7 56, लगभग 0.37 आएगा बेटा। और R कितना है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.33। तो इससे क्या, इससे हमें किसी क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें से क्या इनका सीक्वेंस होगा, क्या ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P 0.66, Q कितना 0.37 और R कितना 0.3 है। बेटा हम डेफिनेटली बोल सकते हैं P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। एक टाइप क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, और हमें करना क्या, हमें इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करना रहेगा। बात समझ गए, ठीक। रख दे भाई इसको, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिखा है कि तो मान लीजिए A बराबर कुछ ऐसा लिख दिया, तो A बराबर 93/91 इंटू 95। तो हमने लिखा B बराबर 95/93 इंटू 97। तो हमने लिखा C बराबर इक्वल 1/95। तो यहाँ पर इतने नंबर लिखे थे, हमको डिसाइड करना था कि इनमें से A, B और C में कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट रहेगा। बात समझ गए आप।
तो हमने अगर 91 को 1 सपोज कर लिया तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आप अगर 91 को 1 मानोगे ना तो वैसे क्या रहेगा, 93 ये 3 है, तो 95 ये 5 हो चुका है, और ये कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो और ये कितना 1/5। तो क्यों ना हम इनकी वैल्यू सॉल्व कर लें। तो ये किसके बराबर है, 3/1 × 5, तो ये कितना जाएगा 3/5 दैट इज 0.6। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 × 7, तो ये कितना जाएगा 5/21 आएगा। और 5/21 का मतलब बेटा अगर इसको हम 50 मान लेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कितनी बार, पहले 2 बार डिवाइड करेंगे 42, फिर 8 आ जाएगा 80, लगभग 0.23 के फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 का मतलब कितना जाएगा 0.2। डेफिनेटली हम बोल सकते हैं P कितना, सॉरी A कितना है 0.6, B कितना है 0.23 और C कितना 0.2। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। बात समझ गए ना, ठीक है। तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट एंड हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट, या कैसे इनको अरेंज किया जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, या सवाल ऐसा पूछ सकता है, तो या फिर एक और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन लिखा है, अगर मान लीजिए a बराबर 3 की पावर 26, बेटा b बराबर हमने क्या लिखा, तो b बराबर लिखा 3 की पावर 25, बेटा प्लस 3 की पावर 24 प्लस 3 की पावर 23। तो अब क्वेश्चन हमने क्या पूछा, ये बताइए कि भाई a और b में, तो हम 2 ऑप्शन लिख दिया, इसमें से क्या है a b से बड़ा है, तो या फिर a लेस देन b। बेटा फिर ऐसा पूछ लिया कि कांड से, या बेटा लिख दिया a इक्वल b मान लेता हूँ, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन a इक्वल b। हमें चेक करना था कि a और b में कौन सा नंबर छोटा है, बेटा कौन सा नंबर बड़ा रहेगा। तो अगर कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाए तो हम पहला काम ये करते हैं, तो a क्या है, जो b है, बेटा क्यों ना b को भी हम एक सिंगल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेटा b में सबसे कम पावर क्या है 3 की, 23 है। अगर हम 3 की पावर 23 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 25 था, तो बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा, 24 था, 3 की पावर बचे 1 बचेगी, यहाँ पर क्या 1 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 12 1 13। तो ऐसा लिख सकते हैं ना 13 × 3 की पावर 23। तो हमारा जो a कितना लिखा हुआ, अगर a के बारे में बात किया जाए तो a लिखा 3 की पावर 26। हम एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों कंडीशन में 3 की पावर इक्वल कर लिया जाए। तो जो 3 की पावर 26 लिखे हो, तो क्या इसको 3 की पावर 3 × 3 की पावर 23 लिख सकते हो। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, बेटा 27 × 3 की पावर 23 a का मान है, 13 × 3 की पावर 23 b का मान है। बेटा 3 की पावर 23 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब a 27 b के 13 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो इसका पहला ऑप्शन सही, a b से बड़ा रहेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है इस टाइप से भी, 2 नंबर लिखे रहेंगे, पूछता है इन दोनों में कौन सा लार्जर है, बेटा कौन सा स्मॉलर है। ओके ठीक है, हटा दें इसको, ठीक। तो देखो इसमें और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है तो पावर के फॉर्म में। जैसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, एक नंबर लिखा कि 201 की पावर 202 और 202 की पावर 201। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, बताना क्या है इनमें से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, एक बात तो फिक्स है, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर पैटर्न बनाकर, जहाँ जहाँ पर हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा या ये कम टाइम पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे पैटर्न बनाकर। यहाँ पर जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस है, 201 और 202 में, इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है 1 का। तो क्यों ना हम 2 ऐसे नंबर लें जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो कभी नंबर 1 मत लेना, तो क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो वो 1 रहेगा, और किसी की पावर 1 कर दो वो नंबर वही रहेगा। तो 1 के अलावा हम कुछ नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहला जो हमने पेयर लिखा 2 और 3,
दिख रहा ना बेटा, ठीक है। तो अगर मैंने पहला पेयर लिखा 2 और 3, तो इसका मतलब क्या रहेगा, एक बार 2 की पावर 3 कर लें, तो एक बार 3 की पावर 2 कर लें, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 9 8 से बड़ा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर बेटा किससे बड़ा है, 2 की पावर 3 से बड़ा है। तो देखो एक पैटर्न से हमको श्योरिटी नहीं है, तो क्यों ना एक पैटर्न और बना लिया जाए। तो हमने अगला एग्जाम्पल लिखा 3 और 4 ले सकते हैं। अगर मैंने अगला एग्जाम्पल 3 और 4 लिखा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 3 की पावर 4 तो 4 की पावर 3। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 बेटा, और क्या रहेगा 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ से 81 बड़ा है, तो 64 छोटा है। इसका मतलब 3 की पावर 4 किससे बड़ा है, 4 की पावर 3 से। तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग बातें आ गई हैं। तो पहले क्या लिखा, पहले जिसका बेस छोटा पावर बड़ी वो छोटा हो गया, तो जिसका बेस बड़ा पावर छोटी वो बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, तो जो मैंने अगला पार्ट लिखा ना, तो यहाँ पर क्या 3 की पावर 4 4 की पावर 3 से बड़ा हो गया। तो इसका एक सिंपल सा मतलब रहेगा कि बेटा यहाँ पर क्या आया कि जिसका बेस छोटा पावर बड़ी वो बड़ा हो गया। तो दो एग्जाम्पल लिखा, दो अलग अलग रिजल्ट। तो इसकी श्योरिटी के लिए हमें एक एग्जाम्पल और सपोज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा 4 और 5। तो इसका मतलब क्या जाएगा, 4 की पावर 5 एंड 5 की पावर 4। तो 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1024। बेटा 5 पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। बेटा कितनी बार, 4 बार करना रहेगा, आएगा 625। इसका मतलब क्या है, 1024 किससे बड़ा है, 625 से। तो देखो यहाँ पर दो रिजल्ट मैच कर गया। 3 की पावर 4 किससे बड़ा है, 4 की पावर 3 से। और 4 की पावर 5 किससे बड़ा है, 5 की पावर 4 से बड़ा रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका बेस छोटा पावर बड़ी होती है। अच्छा हाँ, एक एक्सेप्शन है पूरे मैथ का, बाकी इसके अलावा कोई सा भी नंबर आप लोगे रिजल्ट हमेशा यही मिलेगा कि ऐसे नंबर जिनका बेस छोटा पावर बड़ी होती वो क्या हमेशा बड़े रहेंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 201 की पावर 202 है, तो ऐसे नंबर जिनका बेस छोटा और पावर बड़ी वो हमेशा बड़े रहेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसी पैटर्न पर कि 201 की पावर 202 किससे बड़ा है, 202 की पावर 201 से। अगर हमारे पास एक बार पैटर्न बन गया, फिर अगर क्वेश्चन पूछें आपसे हम कि 13 की पावर 14 और बड़ा 14 की पावर 13 में छोटा बड़ा कौन है, सिंपल सी बात थी, तो बेस छोटा पावर बड़ी वो हमेशा बड़ा रहेगा, ये नंबर लिखा। तो अगला क्वेश्चन लिखा 21 की पावर 23 बेटा, और क्या लिखा 23 की पावर 21। तो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर डिफरेंस तो 1 का, डिफरेंस 2 का है, कोई बात नहीं। तो देखो ए इट इज ऑलवेज ट्रू, अगर डिफरेंस कॉमन है तो ऐसे नंबर जिनका बेस छोटा और पावर बड़ी होती है वो हमेशा क्या रहेंगे, वो हमेशा बड़े हो जाएंगे। मतलब 21 की पावर 23 किससे बड़ा है, 21 की पावर 23 बड़ा है 23 की पावर 21 से। तो अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं कि 299 की पावर 302 और 302 की पावर 299, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, सिंपल सी बात थी। अगर डिफरेंस कॉमन है तो ऐसे नंबर जिनका बेस छोटा पावर बड़ी होती है वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसका 299 की पावर 302 किससे बड़ा है, 302 की पावर 299 से बड़ा रहेगा। तो बात समझ गए, ये भी एक तरीका है। तो जिन क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर लिखा, पूछे इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। बात समझ गए ना, ठीक है। क्या हुआ भाई, अरे शेर बाद में सुन लेना। हाँ ठीक है, सुना देंगे भाई बाद में, पहले बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। शेर तो सुन, नजराना पेश करें, अरे बाद में सुन लेना। अच्छा चलो ठीक, सुना देता हूँ तुमको, ठीक है। मेरी दोस्ती का है बस इतना वसूल, समझ रहे हो ना, मेरी दोस्ती का है बस इतना वसूल, अगर तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल, ठीक है। अब वाह नहीं बोलोगे, ठीक है। बेटा हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग चेक करेंगे इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो एक सिंपल सी बात रहेगी। अब अगर नंबर ऐसे लिखे हों, जैसे एक नंबर लिखा कि 2 की पावर 30 और बेटा 3 की पावर 20, हमें डिसाइड करना है 2 की पावर 30 और 3 की पावर 20 में कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा रहेगा। तो ये देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व ऐसे कर सकते हैं ना, अगर कभी भी नंबर पावर वाले हो जाए तो हम एक काम करेंगे, क्यों ना इनकी पावर को बराबर कर लिया जाए। 2 की पावर 30 इसका मतलब 2 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो या फिर ऐसा रहेगा 3 की पावर 20, 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा।
तो 2 की पावर 3 कितना, 8 की पावर 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 की पावर 10। तो अगर दो नंबर के पावर बराबर हो जाए, अगर की घाते बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब क्या था, जिस नंबर का बेस जितना बड़ा होगा वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, उतना ही बड़ा आएगा। तो इसका मतलब 9 की पावर 10 बड़ा है 8 की पावर 10 से, तो ए से बड़ा। 3 की पावर 20 किससे बड़ा है बेटा, 2 की पावर 30 से। चाहे लगा लो ऐसे भी। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर यही क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना हो जाए तो बेटा 2 की पावर 30 और 3 की पावर बेटा 20 सॉल्व करना था। फिर तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इनकी पावर को डिवाइड कर दे। डिवाइड 2 भी करेगा, 5 भी करेगा, 10 भी करेगा। तो हमें डिवाइड करना हमेशा लार्जेस्ट नंबर से, जो इनका एचसीएफ होगा उससे डिवाइड करना है। मतलब ऐसा डिवाइड करो कि दोबारा फिर किसी और से डिवाइड ना हो पाए। तो 10 से डिवाइड करोगे बेटा 0 0 कट जाएगा। यहाँ से कितना, 2 की पावर 3 8, एक कितना 9। लॉजिक क्या है, जो बड़ा सो बड़ा। इसका मतलब 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब 3 की पावर 20 किससे बड़ा होगा, 2 की पावर 30 से। तो हमें इस चीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को लगाना रहेगा। ठीक ना, बात समझ गए ना, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहां पर, और एक क्वेश्चन ये लिखा 2 की पावर 400, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250। एक और लिखा 7 की पावर 200, 11 की पावर 150। एक क्वेश्चन लिखा, हम बताना था इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर नंबर की पावर कौन कौन सी है, 400, 300, 250, 200 और 150 रहेगा 150। एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो, नंबर आएगा 50। तो 50 का 8 गुना, 50 का बेटा कितना 6 गुना, 50 का 5 गुना, और ये कितना हो जाएगा बेटा 50 का 4 गुना, और ये कितना 50 का 3 गुना। बात समझ गए ना। 2 की पावर 8, सिंपल। 2 की पावर 8 का मतलब बेटा हो जाएगा 256। 3 की पावर 6 729। 4 की पावर 5 1024 बेटा। 7 की पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर के बारे में बात करते हो तो 49 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2401। 11 का क्यूब कितना 1331। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा रहेगा। तो नंबर 1 कौन आया, तो नंबर 1 आया 2401, ये नंबर 1 का है, लार्जेस्ट है। इसके बाद कौन आएगा 1331, नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद नंबर 3 पे 1024 है, नंबर 4 पे 729 है, नंबर 5 पे कौन रहेगा, ये अपना नंबर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। अगर लार्जेस्ट के बारे में बात किया जाए तो 2401 मतलब 7 की पावर 200। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन लिखा रहेगा बेटा, स्मॉलेस्ट का मतलब 256, ये कितना 2 की पावर 400। बात समझ गए ना। तो ये भी एक तरीका रहेगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इसमें क्या जो नंबर जितना लार्जर होगा बेटा उसका उसके अंदर उतना लार्जर आएगा। बात समझ, किसी को डाउट नहीं ना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डिसाइड करना रहेगा इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। हटा दें, ठीक है। फिर अब यही एक सेम क्वेश्चन पूछ सकता है रूट के मामले में। रूट वाले क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन लिखा √2 एंड √3, √2 एंड क्यूबिक रूट 3। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है बेटा, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ये बताओ, अगर इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 1/2, 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/3। देखो 1/2 1/3 एक ऐसा नंबर, अगर हम इनका एचसीएफ निकाले 1/2 1/3 का, अगर एचसीएफ के बारे में बात करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों की पावर इक्वल करनी है। 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/6 बेटा, और 3 की पावर 1/3 है बेटा। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1/6, ठीक है। अब बेटा 2 की पावर 3 की पावर 1/6, 3 की पावर 2 की पावर 1/6, कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/6, 9 की पावर 1/6। तब बात फिर से वही हो जाएगी, क्या दोनों नंबर के पावर बराबर नहीं हो गए। अगर दोनों नंबर के पावर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या रहेगा, जिस नंबर का 20 बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्या मतलब रहेगा, क्यूबिक रूट 3 क्या है, क्यूबिक रूट 3 बड़ा है किससे, क्यूबिक √2 से। एक तरीका सॉल्व करने का था, बात समझ गए ना, ठीक है। तो अगर हम बेटा थोड़ी चीज़ को कंटिन्यू करें ना, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ऐसे ही, तो यही क्वेश्चन देखो हमें कैसे करना है, √2 एंड क्यूबिक रूट 3।
तो यहाँ पर √2 में यहाँ पर 2 होता है, 2 मान सकते हैं। अब एक काम करना बेटा, देखो क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, यहाँ के नंबर देखो, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा क्यूबिक रूट में। एक ऐसा नंबर मानो जो 2 से डिवाइड हो, जो 3 से डिवाइड हो, इसको बेटा हमने 6 मान लिया। ठीक है, अगर इसको आपने 6 मान लिया तो एक काम करना बेटा, इस चीज़ से डिवाइड करो। तो कितनी बार डिवाइड करो, 3 बार डिवाइड करेगा, 2 की पावर 3 लिख दो। तो इस 3 से इसको डिवाइड करो तो 2 बार डिवाइड करेगा, उसकी इसकी पावर लगा, 3 की पावर 2 लगा दो। तो ए कितना है, ए 8 है, तो और ये कितना है, ए 9 है। तो 9 8 से बड़ा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 2 क्यूब बड़ा रहेगा। तो क्यूबिक रूट क्या, क्यूबिक रूट 3 बड़ा है √2 से। तो बात समझ गए ना। तो इसके ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम अभी तक आए हुए, अगर 1-2 क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, हटा दो भाई इसको। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा हम लोगों ने, √2 क्यूबिक रूट 3 4th रूट, नंबर लिखा है बेटा 4th रूट 5, और एक नंबर और लिखा बेटा 6 रूट 10। मेरा सवाल था इसमें से बेटा कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर हम 2 मान सकते हैं। एक ऐसा नंबर जो 2 से 3 से 4 से 6 से कटता हो, तो उसको 12 मान सकते हैं। बेटा 12 बोल दिया। तो जब इस 12 से इस 2 को डिवाइड करो 6 बार आएगा, तो इसके मतलब 2 की पावर 6। प्लस 3 से डिवाइड करो 4 बार आएगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना 3 आएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से कितना रहेगा, 2 की पावर 6, बेटा 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 10 की पावर 2। 2 की पावर 6 बेटा कितना जाएगा, 60, ए 64 है, ए 81 है, ए 125 है, बेटा कितना 100 है। तो सॉल्व करने के बाद ने कि जो रिजल्ट जितना बड़ा रहेगा बेटा वो क्या, वो हमेशा उतना ही बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए नंबर 1, तो ए नंबर 1, ए क्या है, ए नंबर 2 है, तो ए नंबर 3, तो ए क्या है, नंबर 4। सवाल पूछता है बेटा इसको, अगर हम बात करें लार्जेस्ट के बारे में, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 4th रूट 5 इज द लार्जेस्ट। उसके बाद कौन आएगा, 6 रूट 10 आएगा। तो उसके बाद फिर कौन आएगा, क्यूबिक रूट 3 आएगा। तो फिर उसके बाद फिर कौन आएगा, √2 आएगा। बात समझ गए ना। ठीक, तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डिसाइड करने का, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक, बता दें इसको। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रैक्शन वाला। और कभी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, तो जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये लिखा ना कि भाई 2/5 और 3/8, 2/5 और 3/8 में डिसाइड करना है कौन सा नंबर छोटा है बेटा, कौन सा नंबर बड़ा रहेगा। एक तरीका ऐसा होता है, क्यों ना इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ आ जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो लॉजिक क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके ऊपर नंबर जितना बड़ा आएगा बेटा वो क्या रहेगा, हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा। मतलब 2/5 है। ये इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तब अच्छा लगता है ना जब नंबर आसान हो। पहला पॉइंट नंबर आसान हो। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि और एक चीज़ और है, जब नंबर 2 या 3 हो, 4 हो, तो मान लीजिए 4 नंबर हो और बेटा अगर अरेंज करना हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बहुत समय लगता है। ठीक है, तो एक तरीका और भी है, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे लगाने हो जाए, हमें देखना है कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर लिखा था कि 2/7, 3/11, 4/13, 5/16। एक नंबर छोटा सा और लिखा हमने कि 7/19। तो ये जो भी सवाल लिखे गए तो क्वेश्चन क्या था, हमको डिसाइड करना था इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो एक तरीका ऐसा रहेगा ना, एक काम कर सकते हो बेटा, स्टेप 1 ध्यान सुनिएगा। ए न्यूमरेटर है और एक क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसका ई कितना 2 है, तो 2/7। अच्छा ये बताओ बेटा 2 और 7 में कितने का डिफरेंस, 5 का, तो 2/5 लिख लो। 3 ये बताइए बेटा 11 और 3 में कितने का डिफरेंस, 8 का। 13 और 9 में 13 और 4 में 9 का डिफरेंस। 16 और 5 में 11 आएगा, 5/11। 7 और 19 में 12। तो अगर मान लीजिए अभी भी आप श्योर नहीं हो बेटा, इसको एक बार फिर से लगा लीजिए। 2/5 था बेटा, कितना आ जाएगा 2/5, और इसमें कितने का अंतर, 3 का।
बेटा फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 बेटा, क्वेश्चन बेटा क्या लिखा 3/8 लिखा, इसका मतलब ही रहेगा ना बेटा 8 और 3 में 5 का डिफरेंस, बेटा यहाँ पर कितना रहेगा बेटा 4/9, 5 का डिफरेंस आएगा बेटा, 5 और 11 में 6 का डिफरेंस हो जाएगा बेटा, 7 और 12 में कितना आ जाएगा 5 का डिफरेंस। बात समझ गए ना, तो इसका मतलब ही रहेगा तो देखो इस सारे नंबर डेसिमल में है, तो इस सारे नंबर डेसिमल में है, तो और ये नंबर किस में आ गया, ये नंबर आ गया होल नंबर में, तो इसका मतलब एक क्या हो गया नंबर 1 पे आएगा। तो बाकी अगर आप इन लोग को और चेक करना आपको ना, तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, फिर से निकाल इनका डिफरेंस, तो 2/1, तो क्या 3/2, तो 4/1, तो 5/1। तो ये कितना बेटा, ये देखो 2 है, तो ये कितना है 1.5 है, तो ये कितना 4 है, तो और ये कितना आ जाएगा 5। तो नंबर 1 हमको मिल चुका है, तो ये नंबर 2 मिल जाएगा, तो ये नंबर 3 मिल जाएगा, ये क्या बेटा नंबर 4 लिखा रहेगा, और ये क्या नंबर 5 लिखा रहेगा। तो बात समझ गए ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हम बात करते हो इस क्वेश्चन को लेकर, तो एक तरीका ऐसे था, अगर आपको लगता है कि भाई नंबर बड़े हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इनका डिफरेंस लिख लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन को अरेंज करना हो जाए ना, तो कैसे अरेंज करोगे, तो 7/5 किससे आया, 19 से, ये क्या है, ये नंबर 1 पे आएगा। तो 5/1 किससे आया, 5/16 से, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। तो 4 किससे आया था, ये नंबर 3 से आया था, तब 4/13 ये नंबर 3 हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या आया था 2/1, तो ये नंबर 4 हो जाएगा, तो और ये क्या रहेगा, ये अपना नंबर 5 हो जाएगा। तो बात समझ गए ना। तो जब कभी किसी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए, तो ये तरीका है इनको अरेंज करने का, तो यहाँ से आप लार्जेस्ट फाइंड कर लोगे, स्मॉलेस्ट फाइंड कर लोगे, तो या इनको क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग, इनको घटते या बढ़ते क्रम में आप अरेंज भी कर सकते हो। बात समझ गए ना, हटा दें इसको। तो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है इस टाइप से, नंबर लिखा है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। हमें चेक करना था इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो 2 लिखिए, 2 और 3 और 2 में कितने का, 1 का अंतर। 3 लिखिए, 4 और 3 में 1 का अंतर। 4 लिखिए, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस। 6/5 मतलब 5 और इसमें 1 का डिफरेंस, और 6/1। ये बताओ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या नंबर 4 और ये नंबर 5 रहेगा। बात समझ गए ना। ये क्या है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है बेटा, बाकी क्या सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखे रहेंगे। क्वेश्चन कर लोगे ऐसे ना, ठीक है। फिर हम लोग जो ये तरीका सीख रहे थे, जो रूल सीख रहे थे कि कैसे डिसाइड किया जाए इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट रहेगा। तो इसके जो भी क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात किया है, हटा दूँ इसको। तो इसका जो एक आखिरी टाइप बचता है कि कई बार रूट वाले मतलब 2 नंबर रूट में लिखे रहते हैं। तो जब 2 नंबर लिखे रहेंगे रूट में, तो उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो 2 टाइप क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे पहला टाइप लिखा हमने, √7 + √6, √8 + √5, √10 + √3। अगला लिखा हमने √11 + √2। इस पे 2 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इनके बीच में प्लस है तो इनका सम कांस्टेंट रहेगा, 7 6 13, 8 5 13, 10 3 13 और 11 2 13। तो या फिर इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है एक और, तो अगर इनके बीच लिखा हो माइनस, √8 - √5। तो जो एक और लिखा तो √11 - √8। एक और लिखा √7 - √4। तो जो एक और लिखा हमने यहाँ से ना √5 - √3, √2 सॉरी ना, √2 आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा ना, अगर इनके बीच में प्लस है तो इनका क्या सम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इनके बीच में माइनस है तो इनका क्या डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इनमें 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये पूछता है, तो इसमें डिसाइड करना है हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो तरीका 2 होता है। तो पहला क्या रहेगा, तो क्यों ना नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 7 6 42, 8 5 40, 10 दिए तो 30 हो जाएगा, और कितना 11 दूनी 22। तो लॉजिक क्या था ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर जितना बड़ा हो उतना बड़ा रहेगा। तो एक क्या नंबर 1 है, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बात समझ गए ना। तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो,
बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ नंबर ऐसे आ जाएंगे बेटा, इसको क्या ए नंबर 1 है अपना, ए नंबर 2, ए नंबर 3 और ये क्या नंबर 4 लिखा रहेगा। बात समझ गए ना। बेटा देखो एक तरीका इसका ही हो जाएगा। इसका एक तरीका और होता है, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, आप अगर चाहते हो क्वेश्चन कैसे भी नंबर लिखे हों कि अगर इनका आंसर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख कर करना चाहें तो बेटा कर सकते हैं। सुनो कैसे, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखना, तो क्वेश्चन देखना है तो किसी भी सीरीज में अगर सम कांस्टेंट है, जहां पर पहला नंबर जितना छोटा होगा बेटा वो उतना ही बड़ा होगा। सबसे पहला नंबर सबसे देखो एक चीज रहेगा, सम कांस्टेंट ने और नंबर कैसे बेटा, नंबर लिखना बढ़ते कर, मतलब फर्स्ट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन सेकंड नंबर, हर जगह मैंने यही लिखा हुआ है। तो लॉजिक क्या था ना बेटा, जहां पर पहला नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा आएगा। बेटा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10, यहाँ 11 है, तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ 7 है बेटा, इसका मतलब ये लार्जेस्ट है। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट। बेटा ये तो यहाँ पर 11 है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। बेटा जहां पर पहला नंबर जितना छोटा होगा बेटा ये उतना ही बड़ा आएगा, और जहां पर पहला नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। बेटा इसके बाद कौन है बेटा, ये नंबर 2 पे आ जाएगा, ये नंबर 3 पे आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो अगर हमें कभी क्वेश्चन करना हो माइनस वाले क्वेश्चन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, गुणा करो 8 पंच 40 माइनस 40, 11 88 माइनस 88, 7 चौक 28 माइनस 28, बेटा यहाँ कितना 5 दूनी 10 माइनस 10। बेटा अब लॉजिक वही था ना बेटा, जहाँ पर नंबर जितना बड़ा हो उतना बड़ा आएगा। ये बताओ माइनस 40 माइनस 88 माइनस 28 माइनस 10 में क्या है बेटा, माइनस 10 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये लार्जेस्ट है। और क्या है, ये वाला क्या जाएगा अपना स्मॉलेस्ट। रही बात बाकी अरेंज करने की, बेटा इनको आप अरेंज भी कर सकते हो। बेटा अरेंज कैसे कर सकते हो, बेटा माइनस 10, बेटा उसके बाद छोटा कौन है माइनस 28, बेटा फिर माइनस 40, फिर कौन इतना। अगर अरेंज करना चाहोगे बेटा √5 बेटा माइनस √2, ए सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर कौन आएगा बेटा √7 माइनस √4 आएगा। बेटा फिर इसके बाद कौन आएगा बेटा, इसके बाद ये √40 आएगा ना, बेटा √8 माइनस √5, उसके बाद फिर कौन आएगा √11 माइनस। तो इसका ही मतलब था ना, अगर कभी भी इस क्वेश्चन बेटा अरेंज किया बढ़ते क्रम में, ये तरीका है, इनको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यह अगर मान लो मल्टीप्लाई नंबर बड़े मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, सेम रूल है यहाँ पर भी कि जहाँ पर पहला नंबर बेटा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जहाँ पर पहला नंबर जितना छोटा होता है ये हमेशा उतना ही बड़ा आता है। तो सबसे कम पहला नंबर कहाँ पे 5 पे है, ये नंबर 1, उसके बाद फिर 7 है, ये नंबर 2 होगा, फिर 8 है, ये नंबर 3 होगा, 11 क्या होगा नंबर 4 होगा। बात समझ गए ना। एक आखिरी एग्जांपल लिखता हूँ बेटा, फिर चलते हैं, फिर हाँ दो भाई इसको, ठीक है। बेटा हम लोगों ने ना यहाँ पर जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तरीका रहेगा हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट, बेटा हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट। बेटा जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, इसमें से क्या आपके एग्जाम में बेटा 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। कोई सा एग्जाम देने जाओगे जहाँ आती है मैथ, बेटा 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, सारे एग्जाम में आता रहता है। तो एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा हमने √10 प्लस √6, √9 प्लस √7, एक लिखा हमने √12 प्लस √4, अगला लिखा हमने √14 प्लस √2। बात समझ गए ना। तो सबका सम कांस्टेंट है, तो सबका सम कांस्टेंट है 10 से 16, 16 मतलब 16 आएगा सम। तो आप चेक करना है कि इनमें कौन सा लार्जेस्ट है। तो लॉजिक क्या था अपना, जहां पर पहला नंबर जितना छोटा उतना बड़ा आ जाएगा। तो ये नंबर 1, इसके बाद बेटा क्या रहेगा, ए नंबर 2 आ जाएगा, तो उसके बाद बेटा ए नंबर 3 और ये क्या है नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ गए ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा, तो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा ना तो √10 माइनस √6, तो अगला लिखा हमने √15 माइनस √11, तो जो अगला नंबर लिखा √13 √11 माइनस √7, तो एक लास्ट लिखा हमने √12 माइनस √8। बात समझ गए ना। तो ये बताओ तो इनके बीच माइनस था, इनमें 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का 4 का डिफरेंस। सिंपल सा लॉजिक था, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है और जब भी आएगा डिफरेंस कांस्टेंट लिखा रहेगा। बात क्या रहेगी, तो अगर इसका डिफरेंस कांस्टेंट है तो एक सिंपल सी बात रहती है, जहां पर पहला नंबर जितना छोटा वो हमेशा उतना ही बड़ा आएगा। तो ये 10 है, ये पहला नंबर तो पहला नंबर 10, 15, 11, 12, तो 10 नंबर 1, तो उसके बाद 11 नंबर 2, 12 नंबर 3 और एक नंबर 4। मतलब तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, ये अपना स्मॉलेस्ट रहेगा।
आई होप बेटा आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बेटा हमने इस नंबर सिस्टम के चौथे वीडियो में सब कुछ बता दिया बेटा कितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जहाँ पर सवाल पूछता है कि हाउ टू डिसाइड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या क्या तरीका रहेगा, ठीक है बेटा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये सिर्फ यही एक बेटा वीडियो आपको किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन मैच करेगा। ओके ठीक है, तो चलो इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो या हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू। तो हाँ अच्छा, अगर बेटा किसी को और भी चीज़ पढ़नी रहेगी ना तो नंबर सिस्टम के पहले से 3 वीडियो अपलोड हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इसमें समझ नहीं आता, इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक बार वीडियो 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी बेटा कोई भी डाउट रहेगा वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके थैंक यू, गुड नाइट।